यह संपादकीय डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अमर उजाला समाचार पत्र के संपादकीय दिनांक 11 जून 2025 से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ब्रैकेट में राजग सरकार के 11 वर्ष परिवर्तन और प्रगति के प्रतीक तो रहे ही। इस दौरान देश ने आर्थिक, सामाजिक और वैश्विक स्तर पर कई महत्वपूर्ण बदलाव भी देखे। ऑपरेशन सिंदूर के अलावा अनुच्छेद 370 हटाना, 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे साहसिक फैसले लिए गए तो वस्तु एवं सेवा कर ब्रैकेट में जीएसटी लागू करना तमाम चुनौतियों के बावजूद एक उपलब्धि रही। मेक इन इंडिया जैसी पहल ने भारत को वैश्विक व्यापार और निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में स्थापित किया तो डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे कार्यक्रमों ने तकनीकी नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा दिया। पिछले करीब 11 वर्षों में 27 करोड़ लोग घनघोर गरीबी के जाल से तो मुक्त हुए ही हैं। मुद्रास्फीति में भी उल्लेखनीय सुधार आया है, जो 2013-14 में 9.4% से घटकर अब आज 4.6% रह गई है। इसके अतिरिक्त करीब 4 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के निर्माण से ग्रामीण भारत का 99% हिस्सा राष्ट्रीय नेटवर्क में आ गया है, जो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। विश्व बैंक का यह कहना भी कोई कम बड़ी उपलब्धि नहीं है कि भारत ने डिजिटल बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में 6 वर्षों में जो हासिल किया है उसमें आम तौर पर दशकों लग जाते हैं। स्वच्छ ऊर्जा में भारत की प्रगति ने वैश्विक स्तर पर सराहना बटोरी है तो दूसरी तरफ उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, पीएम आवास और जन धन जैसी योजनाओं ने लाखों लोगों का जीवन बेहतर बनाया है। नई शिक्षा नीति और स्किल इंडिया जैसे कदम शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं। पड़ोसी प्रथम नीति और क्वाड जैसे गठबंधनों में सक्रिय भागीदारी और G20 जैसे मंचों पर भारत की बढ़ती भूमिका ने देश को एक वैश्विक शक्ति के रूप में खड़ा किया है। हालांकि इनके बीच बेरोजगारी, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, पर्यावरणीय समस्याएं और असमानता को दूर करने जैसी चुनौतियां भी हैं, जिन पर ध्यान भी उतना ही जरूरी है। भाजपा 11 वर्ष की उपलब्धियों को स्वाभाविक ही अपने अंदाज में उत्सव के रूप में मनाएगी।
9 जून से शुरू हुआ भाजपा का देशव्यापी जनसंपर्क अभियान उसके उत्सव का ही हिस्सा है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर से लेकर 3 तलाक, जातगत आरक्षण और वक्फ बोर्ड जैसे मुद्दों को केंद्र में रखकर पार्टी अपनी उपलब्धियों को देश पेश करेगी। लेकिन बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव जो अक्टूबर नवंबर 2025 में होने हैं के मद्देनज़र यह देखना रोचक होगा कि भाजपा अपनी उपलब्धियों को किस तरह से जनता तक पहुंचा पाती है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसका क्या उत्तर तलाशता है। समाप्त।